हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग कॉन्सेप्ट में। आज हम उर्दू कवायद के एक अहम टॉपिक तज़कीर व तानीश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जिन्स का बयान। जिन्स, इसे हिंदी में लिंग और इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। तज़कीर व तानीस। तज़कीर व तानीस दोनों अरबी लफ्ज़ हैं। इस्म या तो मुज़क्कर नर या मुअन्नस मादा होता है, जिसे हम तज़कीर व तानीस के नाम से जानते हैं। मुज़क्कर को हिंदी में पुल्लिंग और मुअन्नस को हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। और इंग्लिश में देख लेते हैं मुज़क्कर को क्या कहते हैं। इसे मुज़क्कर को मैस्कुलिन और मुअन्नस को फेमिनिन के नाम से जाना जाता है। जिन्स के अक़साम। जिन्स के दो अक़साम हैं। नंबर 1 जिन्स हकीकी, नंबर 2 जिन्स गैर हकीकी। तो सबसे पहले हम यहाँ जिन्स हकीकी के बारे में पढ़ेंगे। जिन्स हकीकी, जिस जिन्स में कुदरत की तरफ से नर और मादा की अलामतें मौजूद होती हैं, मसलन मर्द, औरत, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी और इसी तरह से बकरा, बकरी, ऊँट, ऊँटनी वगैरह हो जाते हैं। अब हम जिन्स हकीकी की दो किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। जिन्स हकीकी की दो किस्में। नंबर 1 मुज़क्कर हकीकी, नंबर 2 मुअन्नस हकीकी। तो सबसे पहले मुज़क्कर हकीकी के बारे में देखते हैं। मुज़क्कर हकीकी, जिसके मुकाबला में कोई मादा मुअन्नस हो, मसलन लड़का, बैल वगैरह। मुज़क्कर हकीकी कह रहा है कि इसमें ये मुज़क्कर हकीकी उसे कहते हैं जिसकी कोई मादा हो, जैसे लड़का का लड़की हो जाता है और बैल की मुअन्नस गाय हो जाएगी। अब मुअन्नस हकीकी, जिसके मुकाबला में कोई नर मुज़क्कर हो, मसलन लड़की, गाय वगैरह। अब इसमें कह रहा कि इसका कोई मुज़क्कर होना चाहिए, तो लड़की का मुज़क्कर लड़का और बैल गाय का मुज़क्कर बैल हो जाएगा। और इसका एक आसान तरीका है जिसे हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करके किसी क्या मुज़क्कर है या मुअन्नस है कोई चीज़, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है लड़का खेलता है, तो इसका है लड़की खेलती है। और मुअन्नस हकीकी पहचानने का एक आसान तरीका है कि मुअन्नस के आखिर में जो है याए मारूफ लगी होती है। जैसे लड़का खेलता है, यहाँ लड़की खेलती है, खेलती में याए मारूफ लगा हुआ है, यहाँ लड़की में भी याए मारूफ लगा हुआ है। दादा आए थे, दादी आई थी, यहाँ भी दादी में भी याए मारूफ लगा हुआ है और आई में भी याए मारूफ लगा हुआ है। फिर है धोबी आएगा, धोबन आएगी, यहाँ पे आएगी। राजा अच्छा है, रानी,
रानी में भी या मारूफ लगा है और अच्छी में भी या मारूफ लगा हुआ है। शेर पकड़ा गया, शेरनी पकड़ी गई। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है। इस तरीके से हम बहुत आसानी से मुज़क्कर और मुअन्नस में फ़र्क जान पाएंगे। ऊपर के जुमलों को गौर से पढ़ें। आप पाएंगे कि नर और मादा अस्मा ने फ़ेल की शक्ल बदल दी, यानी फ़ेल सेगा मुज़क्कर से सेगा मुअन्नस में बदल गया है। इसी तरह हर तज़कीर व तानीस के साथ ख्वाह वो हकीकी या गैर हकीकी, जानदार हो या गैर जानदार, फ़ेल का सेगा भी उसी एतबार मुअन्नस या मुज़क्कर में बदल जाता है। यहाँ पर हम मुज़क्कर और मुअन्नस को पहचानने के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उसको देखते हैं। पहला पॉइंट है, कह रहा है जानदार मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए जुदा जुदा अल्फाज। जैसे हमने पीछे देखा कि लड़का का मुज़क्कर लड़की था और घोड़ा का घोड़ी, ऊँट का ऊँटनी, गाय का ऊँट का ऊँटनी, इस तरह से था। और यहाँ पे जो है एकदम अपोजिट हैं। एक जैसे मर्द का औरत है और गुलाम बांदी, ये देखिए मिलते जुलते अल्फाज नहीं है, यानी एक दूसरे के अपोजिट में हैं। ससुर सास, नवाब बेगम और भाई का बहन हो जाता है। ख्वाजा खातून, दूल्हा दुल्हन, मियाँ बीवी, अब्बा अम्मा, जिन परी। दूसरा पॉइंट देखते हैं। अरबी ज़बान के बहुत से अल्फाज बतौर मुज़क्कर उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होते हैं। इन अल्फाज की मुअन्नस बनाने के लिए उनके आखिर में उमूमन है का इजाफ़ा कर दिया जाता है। अब इसमें मुअन्नस के आखिर में सिर्फ हम है लगा देते हैं तो मुज़क्कर को मुअन्नस में आसानी से चेंज किया जा सकता है। जैसे मुअल्लिम मुअल्लिमा, मोहतरम मोहतरमा, महबूब महबूबा, वालिद वालिदा, खादिम खादिमा, शकील शकीला, मुअज़्ज़म मुअज़्ज़मा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या है हो तो मुअन्नस बनाते वक्त उस अलिफ और है को या मारूफ में बदल देते हैं। मसलन इसमें कह रहा है अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या है आता है तो सिर्फ़ हम उसको या मारूफ में बदल देते हैं और मुअन्नस बना लेते हैं। जैसे दादा दादी, नवासा नवासी, घोड़ा घोड़ी, लड़का लड़की। देखिए इसमें दादा का अलिफ हटा तो या मारूफ लगाए दादी हो गया। नवासा का अलिफ हटाए या मारूफ लगाए सीन में नवासी हो गया। घोड़ा का अलिफ हटा के या मारूफ लगाए घोड़ी हो गया। लड़का का अलिफ हटाएं यहाँ तो या मारूफ लगाने से लड़की हो गया। इसी तरह शहज़ादा में है को हटाया या मारूफ लगाया शहज़ादी हो गया। नाना में लास्ट का अलिफ हटाया या मारूफ जोड़ा नू से नू और ये को जोड़ दिया तो नानी हो गया। गधा का गधी हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है पेशा और ज़ात से मुतअल्लिक़ मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में अलिफ या मारूफ हो तो उसको नून से बदलकर उसका मुअन्नस बना लेते हैं। जैसे माली, इसमें मालिन हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि सिर्फ हम अलिफ को हटाकर और ये को हटाकर
मुज़क्कर से अलिफ और ये को हटाकर उसको नून से बदल देते हैं तो हमारा मुअन्नस बन जाता है। जैसे माली, माली का मालन हो जाता है। दर्जी, दर्जन। ग्वाला, ग्वालन। धोबी, धोबिन। नीली, नीलन। जोगी, जोगन। और हाजी, हज्जन। भंगी, भंगन। दूल्हा, दुल्हन। कसाई, कशायन हो जाता है। अगला पॉइंट, कुछ अस्मा ऐसे हैं जिनके मुज़क्कर के आखिर में या मारूफ, नी, अनी लगा देने से मुअन्नस है। अब इसमें कह रहा है कि कुछ ऐसे भी मुज़क्कर हैं जिनके लास्ट में हम लोग या मारूफ या नी या अनी लगा देते हैं तो वो आसानी से मुअन्नस बन जाता है। जैसे कबूतर, कबूतर, कबूतर में हम इसमें या मारूफ लगाएं, कबूतरी बन गया। और इसमें भूत, भूत में नी लगा दिया हम लोगों ने, नी, तो ये भूतनी हो गया। देवर, देवर में हमने अनी लगा दिया तो ये देवरानी हो गया। इसी तरह से शेर, शेर का शेरनी हो गया, नी का इस्तेमाल हुआ, यहाँ नी का इस्तेमाल हुआ। फिर तीतर, तीतर का तीतरी हो गया, या मारूफ लगाया। अब यहाँ पे फ़कीर, फ़कीर का फ़कीरनी हो गया, यहाँ पे नी लगा। राय, राय का रानी हो जाएगा, यहाँ पे भी नी लगा है। और राय हो या राजा दोनों का रानी हो जाएगा। मोर, मोर का मोरनी। उस्ताद, उस्ताद का उस्तानी। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें कह रहा है बाज़ मुज़क्कर इसम के आखिर में तब्दीली करके या बग़ैर तब्दीली के या मारूफ बढ़ाने से मुअन्नस बन जाता है। जैसे कुत्ता से कुतिया, बंदर से बंदरिया, चूहा से चूहिया, चिड़ा से चिड़िया वगैरह। अगला पॉइंट, इसमें कह रहा है कुछ जानवर ख्वाह जाहिरन वो नर हों या मादा लेकिन उर्दू ज़ुबान में हमेशा मुज़क्कर ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे कौआ, गिद्ध, चीता, कछुआ, भेड़िया, जुगनू, तोता, मच्छर, सांप, तेंदुआ, नेवला, अस्दहा, खटमल, उल्लू, खरगोश, चमगादड़, बाज, झींगर वगैरह। और इसमें कह रहा है कि कुछ जानवर ख्वाह जाहिरन वो नर हों या मादा लेकिन उर्दू ज़ुबान में हमेशा मुज़क्कर ही इस्तेमाल होते हैं। तो हम इसको जो अपने मन में बोल कर इसको हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करके आसानी से इसका पता लगा सकेंगे कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। जैसे कौआ बैठा है तो जान गए कौआ मुज़क्कर है। गिद्ध उड़ रहा है, चीता दौड़ रहा है, कछुआ चल रहा है, भेड़िया घास खा रहा है, जुगनू उड़ रहा है, तोता उड़ रहा है, मच्छर काट रहा है और सांप रेंग रहा है या रेंगता है। तेंदुआ खूंखार जानवर है नहीं, तेंदुआ तेज़ दौड़ता है, इस तरह से। नेवला तेज़ दौड़ता है। अजदहा जहरीला जानवर है, यहाँ हम ये नहीं बोलेंगे कि जहरीली है। खटमल, उल्लू, खरगोश, चमगादड़, बाज, झींगर वगैरह। इसको हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करके बहुत आसान तरीके से पता लगा सकते हैं कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। अगला टॉपिक, कुछ जानवर
ख्वाह ज़ाहिरन वो नर हो या मादा, लेकिन उर्दू ज़ुबान में हमेशा मुअन्नसी इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैना, कमरी, चील, छिपकली, मकड़ी, गिलहरी, बत्तख, लोमड़ी, फाख्ता, छछूंदर, मक्खी, कोयल, मछली वगैरह। इसमें कह रहा है कि कुछ जानवर ख्वाह ज़ाहिरन वो नर हो या मादा, लेकिन उर्दू ज़ुबान में हमेशा मुअन्नस ही इस्तेमाल होते हैं। तो ये अगर हमारे एग्ज़ाम में आ जाए तो हम इसको अपने मन में बोल के और आसान तरीके से जुमलों में इस्तेमाल करके जान सकते हैं कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। जैसे मैना बैठी है, मैना उड़ रही है, या मकड़ी जाला बुन रही है, गिलहरी पेड़ पे चढ़ रही है, लोमड़ी रोटी लेके भाग गई, और मक्खी उड़ रही है, मछली पानी में तैर रही है। इस तरह से जुमलों में इस्तेमाल करके आसानी के साथ हम मुज़क्कर और मुअन्नस का पता लगा सकते हैं। नोट: बुलबुल को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह इस्तेमाल होता है। जैसे इसमें कह रहा कि बुलबुल का जो इस्तेमाल है वो कई जगह पे मुज़क्कर के रूप में होता है और कई जगह पे मुअन्नस के रूप में होता है। जैसे एक मिसाल है जहाँ पे बुलबुल को मुज़क्कर के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जैसे बुलबुल चहक रहा था रियाज़े रसूल में। अब इसमें देखिए आ रहा है रहा था या रही थी नहीं आया है, तो ये यहाँ पे बुलबुल को मुज़क्कर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और दूसरा है मुअन्नस की मिसाल, गुल व गुलची का गिला बुलबुले नाशाद न कर, तू गिरफ्तार हुई अपनी सदा के बाइस। तो यहाँ पे हुई, हुआ नहीं दिया है बल्कि हुई दी है, तो ये यहाँ पे बुलबुल को मुअन्नस के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और आगे देखिए कह रहा है छोटे छोटे जानदार एक ही जिन्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे मक्खी मुअन्नस, और मक्खी का मुज़क्कर नहीं होता। छिपकली मुअन्नस, छिपकली का भी कोई मुज़क्कर नहीं होता। इसी तरह छछूंदर मुअन्नस, भेड़ मुअन्नस, कछुआ मुज़क्कर, झींगर मुज़क्कर। अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके शुरू में लफ्ज़ नर या मादा लगाकर उस लफ्ज़ का मुज़क्कर या मुअन्नस बना लेते हैं। जैसे कह रहा है कि कुछ ऐसे भी लफ्ज़ होते हैं जिसको हम उसमें नर या मादा लगा के आसानी के साथ पता लगा सकते हैं कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस नहीं, मतलब इसमें हम नर या मादा लगा के इसको बोलते हैं। जैसे मादा खुर, नृगांव, मादा खरगोश या चीते की मादा। अब यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट जिनसे हकीकी कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने जिनसे हकीकी क्या होता है और जिनसे हकीकी की किस्मों के बारे में, जैसे मुज़क्कर हकीकी, मुअन्नस हकीकी के बारे में हमने पढ़ा, और उसको किस किस तरह से मुज़क्कर को मुअन्नस में और मुअन्नस को मुज़क्कर में बदलते हैं, ये भी हमने देखा। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट जिसका नाम है जिनसे गैर हकीकी। अब हम जिनसे गैर हकीकी के बारे में पढ़ेंगे। जिनसे गैर हकीकी से मुराद बेजान अस्मा हैं जिनमें तज़कीर व तानीस की कोई पहचान मौजूद नहीं होती, जैसे पहाड़, कलम, किताब, घड़ी, जूता वगैरह। हमने जिनसे हकीकी में देखा कि उसमें बकरा का मुअन्नस बकरी या घोड़ा का घोड़ी इस तरह से था, और उसकी पहचान थी एक, जैसे घोड़ा का घोड़ी था और ऊँट का ऊँटनी, इस तरह से हम जान जाते थे। लेकिन इसमें कह रहा है कि बेजान जो अस्मा हैं इनकी तज़कीर व तानीस की कोई पहचान नहीं होती। जैसे पहाड़ का मुअन्नस क्या होगा, पहाड़ का मुअन्नस क्या होगा, या कलम का मुअन्नस क्या होगा, इसकी कोई पहचान मौजूद नहीं है। तो
जिनसे गैर हकीकी की दो किस्में हैं। इसकी दोनों किस्मों के बारे में देखते हैं। नंबर 1 मुज़क्कर गैर हकीकी, नंबर 2 मुअन्नस गैर हकीकी। नंबर 1 पहले हम मुज़क्कर गैर हकीकी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा मुज़क्कर जिसके मुकाबला में कोई मादा मुअन्नस ना हो, जैसे पहाड़, कलम, ये हो जाएगा कागज़। कागज़ हो जाएगा ये, कागज़ वगैरह। और दूसरा पॉइंट है मुअन्नस गैर हकीकी। ऐसा मुअन्नस जिसके मुकाबला में कोई नर मुज़क्कर ना हो, जैसे कुर्सी, किताब, बोतल वगैरह। इसका ये मुज़क्कर गैर हकीकी का कोई मुअन्नस नहीं होगा और मुअन्नस गैर हकीकी का कोई मुज़क्कर नहीं होगा। जैसे कुर्सी का कोई मुज़क्कर नहीं, किताब कोई मुज़क्कर नहीं है, इसका बोतल का कोई मुज़क्कर नहीं होता है। तो अब इसके भी कुछ ऐसे अल्फाज दिए हैं जिसको हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करके और ये पता लगा सकते हैं कि ये अल्फाज मुज़क्कर है या मुअन्नस। चलिए देखते हैं अल्फाज जुमलों में इस्तेमाल और मुज़क्कर है या मुअन्नस, ये देखते हैं। जैसे दीवार, तो हम लोग दीवार को कहते हैं दीवार गिर गई, दीवार खड़ी हो गई। दीवार याय मारूफ लगा के इसका पता लगाते हैं। तो दीवार गिर गई, यहाँ पे याय मारूफ लग गया, गिर गई ये मुअन्नस है। लोटा छोटा है, इसमें ये नहीं कहेंगे कि लोटा छोटी है, एकदम अटपटा सा लगेगा। तो ये छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा मुज़क्कर। तालाब बहुत बड़ा है, बड़ा है यानी ये मुज़क्कर। होंठ, तुम्हारा होंठ मोटा है, इसमें ये नहीं कह रहे कि होंठ मोटी है, ये अजीब सा लगेगा कहने में। तो ये क्या है होंठ मुज़क्कर है। मोती, हार का एक मोती टूट गया, तो ये मोती टूट गया क्या होगा मुज़क्कर। जामुन खट्टी है, जामुन क्या है खट्टी है, याय मारूफ यहाँ लगा हुआ है तो ये मुअन्नस। देहली, देहली बहुत बड़ी है, देहली बहुत बड़ी है तो ये हो जाएगा मुअन्नस। यहाँ पे देखिए बड़ी है। शहर, ये शहर छोटा है, शहर क्या हो गया मुज़क्कर। इसको भी हम इस तरह बोल के पता लगा लेते हैं। घी महंगा है, दही खट्टा है। अब यहाँ पे दही, इसमें भी ये आया है, याय मारूफ आई है, और घी इसमें भी आया है, लेकिन यहाँ पे ये मुज़क्कर है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये याय मारूफ आती है तो मुअन्नस हो जाता है। अब यहाँ पे मोती मुज़क्कर है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि क्यों ये चीज़ें मुज़क्कर हैं। अब आया है किताब पतली है, किताब क्या है मुअन्नस है। और यहाँ पे है सुबह हो गई, सुबह मुअन्नस है, ना कि हम ये बोलते हैं कि सुबह हो गया। नोट, बेजान चीज़ों की तज़कीर व तानीस मालूम करने का कोई ख़ास कायदा नहीं है। चंद निशानियाँ ऐसे हैं जिनके सहारे बेजान चीज़ों में तज़कीर व तानीस के दरमियान फ़र्क करना आसान हो जाता है। वो दर्ज झेल हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये तरीका हर जगह कारआमद हो। पहला पॉइंट देखते हैं। ऐसे इस्म जिनके आखिर में अलिफ या हे हो वो उमूमन मुज़क्कर होते हैं। जैसे पंखा, पंखा को भी हम लोग बोल के देख लेते हैं, पंखा चल रहा है, इस तरह से बोलेंगे तो पता चलता है कि पंखा क्या है मुज़क्कर है। पाजामा, परवाना, दरिया, सोना, ताला,
नाला, अफसाना, शहरा, गुनाह, चूल्हा, पौधा, तारा, दुख, सुख, बंदा, दाना, बाजा, सिक्का वगैरह। लेकिन कजा, फ़िज़ा, दुआ, हवा, राह, तनख्वाह वगैरह मुअन्नस हैं। जैसे हम ये बोलते हैं कि दुआ कबूल हो गई, ना कि कहते दुआ कबूल हो गया, कबूल हो गया, इस तरह से नहीं बोलते। तो दुआ क्या है? मुअन्नस है। और हवा चल रही है, हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इस तरह से ये क्या है? दुआ। दुआ और हवा दोनों मुअन्नस हैं। अगले पॉइंट में देखते हैं, तमाम महीनों और दिनों के नाम मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जुमेरात मुअन्नस है। इसमें कह रहा है कि तमाम महीनों यानी कोई भी महीना हो, चाहे जनवरी, फरवरी, यानी कोई भी महीना है, महीने का नाम अगर है तो वो मुज़क्कर होगा। या दिनों का नाम है, जैसे जुमा, शनीचर, ये सब क्या होगा? दिनों के नाम भी मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जुमेरात मुअन्नस है। क्योंकि आगे आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर अल्फाज में अगर लास्ट में ते आता है तो वो मुअन्नस होते हैं। अगला पॉइंट, धातु और जवाहिरात के नाम मुज़क्कर हैं, जैसे लोहा, सोना, पीतल, तांबा, हीरा, नीलम, लाल, याकूत वगैरह। लेकिन चांदी मुअन्नस है, हिंदी में इसे रूपा कहते हैं। अब चांदी में आप ये ना सोचिएगा कि या मारूफ आया है तो ही ये मुअन्नस है, क्योंकि इसे हिंदी में रूपा कहते हैं और रूपा हिंदी में स्त्रीलिंग है। अगला पॉइंट देखते हैं, इस्म या सिफत के आखिर में पन लगाकर बने अल्फाज मुज़क्कर होते हैं, जैसे बचपन, लड़कपन, दीवानापन, बागपन वगैरह। अगला पॉइंट, आखिर में गाह आने पर मुअन्नस बन जाते हैं, जैसे तालीमगाह, दर्सगाह, बंदरगाह, क़यामगाह वगैरह। यानी आपको कहीं भी लास्ट में गाह देखने को मिले तो आप मुअन्नस के साथ जा सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा है ज़बानों, किताबों, नमाज़ों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं। जैसे ज़बानों के नाम में हम देखते हैं, ज़बानों के नाम में हिंदी, फ़ारसी, इस तरह से अंग्रेजी, इस तरह से देख सकते हैं। और क्या है? ज़बानों, किताबों का नाम, जैसे कोई किताब का नाम हो, हम यहाँ पे बागो बहार लिख देते हैं, बागो बहार, ये हो गया। नमाज़ों के नाम, नमाज़ों के नाम फजीर, ज़ोहर, इस तरह से पांचों नमाज़ों के नाम मुअन्नस हैं। अगला पॉइंट कह रहा है तमाम पहाड़ों, दरियाओं, समुद्रों के नाम मुज़क्कर हैं, लेकिन गंगा और जमुना मुअन्नस है। इसमें कह रहा है तमाम पहाड़ों यानी कोई भी पहाड़ का नाम है, जैसे हिमालय, और दरिया का नाम है या किसी समुंदर का नाम है, ये सब क्या हो जाएगा? मुज़क्कर। लेकिन गंगा और जमुना मुअन्नस हैं। अगला पॉइंट फिर कह रहा है जिस लफ्ज़ के आखिर में दान,
शितान होता है वो मुज़क्कर होते हैं, जैसे कोहिस्तान, रोशनदान, कलमदान, हिंदुस्तान वगैरह। अगला पॉइंट कह रहा है जिस लफ्ज़ के आखिर में याए मारूफ होती है वो मुअन्नस होते हैं, जैसे टोपी, छुरी, चांदी, प्याली, दरी, सुई, सफ़ेदी, हल्दी, जड़ी बूटी वगैरह। लेकिन जी, घी, मोती, पानी, दही मुज़क्कर हैं। ये अल्फाज संस्कृत से आए हैं और हिंदी में इनकी आखिरी अलामत बदल गई है। इनकी जिन्स तो वही रही जो संस्कृत में थी, मगर अल्फाज की ज़ाहिरन सूरत बदल गई। संस्कृत में इनके आखिर में याए मारूफ नहीं है। संस्कृत में इनके आखिर में याए मारूफ नहीं है, जैसे जी। जी असल में ज्यों था, ज्यों। संस्कृत में इसको इस तरह से लिखते हैं, ज्यों। और घी, घी हिंदी में ये इस तरह से लिखा जाता है। देख रहे हैं कोई ये का या मारूफ नहीं इस्तेमाल हुई है, इस तरह से घी घृंत है। और उसके बाद मोती, मोती, मोती दरअसल इसको संस्कृत में लिखा जाता है इस तरह से, मौक्तिक, मौक्तिक, इस तरह से। ये हो गया मौक्तिक। अब अगला है पानी। पानी संस्कृत में लिखा जाता है पानी, इस तरह से। अब है दही। दही को संस्कृत में लिखा जाता है दधी, इस तरह से। तो आपने देखा कि इसके आखिर में कोई याए मारूफ नहीं लगी हुई है, तो ये संस्कृत से आए अल्फाज हैं, इसलिए ये मुज़क्कर हैं। और इसको भी आप बोल के इस तरह से देख सकते हैं, जैसे दही खट्टा है और क्या कहते हैं पानी ठंडा है, ना कि हम ये बोलते हैं कि पानी ठंडी है, बोलते हैं पानी ठंडा है। घी महंगा है, ना कि कहते हैं घी महंगी है। मोती टूट गया, ना कि ये बोलना सही होगा कि मोती टूट गई। तो इस तरह से भी हम इसको जान सकते हैं। और आपको ये पता चल गया कि क्यों दही, मोती, पानी ये सब, और जी जो है क्यों या मारूफ लगे होने के बावजूद ये मुज़क्कर हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है बेजान चीज़ों के नाम जिनके आखिर में ते आए वो मुअन्नस हैं, जैसे शिकायत, रात, मौत, छत, रहमत, रुखसत, ज़िल्लत, हयात, इज़्ज़त वगैरह। ज़्यादातर जिसके आखिर में ते आता है वो मुअन्नस ही होते हैं, लेकिन कभी कभी कहीं ते आता है वो मुज़क्कर होते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है अरबी के वो अस्माए कैफियत जिनके आखिर में ते होती है वो मुअन्नस होते हैं, जैसे निदामत, इनायत, मोहब्बत, शफ़क़त, शौकत, रफ़आत वगैरह। अगला पॉइंट कह रहा है फ़ारसी के ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में शीन हो उमूमन वो मुअन्नस होते हैं, जैसे नाजिस, कोशिशें, आराइश, आजमाइश, बारिश, परवरिश, गर्दिश, नुमाइश वगैरह। अगला पॉइंट है तमाम मुल्कों, शहरों, बर्रे आज़मों के नाम मुज़क्कर हैं, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान, अमेरिका, रूस, कलकत्ता
आगरा, मुंबई, लेकिन दिल्ली मुअन्नस बोला जाता है, मगर दिल्ली मुज़क्कर बोला जाता है। इसमें कह रहा है तमाम मुल्कों, यानी अगर किसी मुल्क का नाम है, जैसे मुल्क का नाम इसमें दिया है हिंदुस्तान, अमेरिका, रूस, ये मुल्क का नाम हो गया। अब कह रहा है शहरों का नाम, शहरों का नाम है कलकत्ता, आगरा, मुंबई, ये शहर का नाम है। बर्रे आज़मों के नाम में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये बर्रे आज़मों का नाम है। और हमारा सबसे बड़े बर्रे आज़म का नाम एशिया है, जिस पे हमारा देश भारत बसा हुआ है। और सबसे छोटा बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया है। अगला पॉइंट कह रहा है तमाम आवाज़ें मुअन्नस हैं, जैसे शाय शाय, चट चट, धड़ धड़, खटपट, म्याऊं म्याऊं, भो भो वगैरह। ये जितनी भी आवाज़ें होती हैं ये क्या होती हैं? मुअन्नस। अगला पॉइंट तमाम सितारों और सैयारों के नाम मुज़क्कर हैं सिवाय ज़मीन के। अगला पॉइंट चंद अल्फाज मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों या कहीं मुज़क्कर तो कहीं मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, जैसे सांस, फ़िक्र, फातिहा, इमला। तो इस चीज़ का हमको ध्यान देना होगा कि जहाँ पे सांस आए, फ़िक्र आए या फातिहा आए या तो इमला अल्फाज आए, तो इसमें ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये मुज़क्कर और मुअन्नस कहीं मुज़क्कर के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं तो कहीं मुअन्नस के रूप में इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।